हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है। रिकॉन्साइल करने का मतलब होता है मिलाना। क्या क्या चीज को मिलाना है। देखिए, दो तरह के बुक होते हैं, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। कैशबुक और पासबुक को इस चैप्टर के अंदर हम लोग मिलाना सीखेंगे, यानी रिकॉन्साइल करना सीखेंगे। तो आखिर इसको रिकॉन्साइल करने की क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है, देखिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आम आदमी है जो कि बैंक में पैसा जमा कराता है या उसका एक अकाउंट है, ठीक है। तो वो पूरा वो इसको नहीं जानता है, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो भी वो बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक से पैसा विड्रॉ करता है, तो वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पासबुक के ऊपर। वो बैंक से पासबुक एंट्री करवा के लाएगा और उसी से अपना हिसाब किताब मिला लेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन यानी एक बिजनेस फर्म जो होती है, वो एक बिजनेसमैन क्या करता है कि जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करता है उस बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या करता है, कैशबुक बनाता है। यानी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, एक बिजनेसमैन उसको कैशबुक में रिकॉर्ड करता है, पूरे साल पर डे रिकॉर्ड करता है। यानी बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो कैशबुक में लिखेंगे, बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैशबुक में लिखेंगे, चेक जमा कराएंगे तो कैशबुक में लिखेंगे, चेक किसी को देंगे, चेक से पैसा निकालेंगे तो भी क्या करेंगे, कैशबुक में लिखेंगे। यानी हर ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन कैशबुक में रिकॉर्ड करता है और बैंक उसी ट्रांजैक्शन को पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बिजनेसमैन के पास पासबुक का एक कॉपी होता है जो कि समय समय पर टाइम टू टाइम वो बैंक से अप टू डेट करवा के लाता है और अपने कैशबुक से उसको मिला के देखता है कि हमारे अनुसार जो बैंक का ट्रांजैक्शन है पासबुक में भी वो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है कि नहीं, और हमारा जो बैलेंस है पासबुक के बैलेंस से वो मैच कर रहा है कि नहीं। यानी कि एक बिजनेसमैन अपना सारा ट्रांजैक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड करता है और बैंक कहां रिकॉर्ड करता है, पासबुक में। बिजनेसमैन के पास पासबुक की एक कॉपी होती है जिससे कि वो कैशबुक को मिलाता है, ठीक। अब समझिए, मान लीजिए कि ईयर का 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और उस दिन जब पासबुक से कैशबुक को मिलाया जाता है तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिख रहा है 5000 और यहां पर बैलेंस दिख रहा है 15000। यानी कि दोनों बैलेंस में डिफरेंस है, ठीक है। या फिर यहां पर बैलेंस दिख रहा है 50000 और यहां पर बैलेंस दिख रहा है 10000, यानी कि दोनों बैलेंस में डिफरेंस है। यानी कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस में डिफरेंस है। कैशबुक और पासबुक दोनों में पूरे ईयर तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जब किसी पर्टिकुलर डेट में मैच कराया जाता है तो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। आखिर इस डिफरेंस का क्या कारण है, ठीक है। इसी कारण को दिखाने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। दोनों का कारण ये कारण किस कारण से डिफरेंस होता है, तो कारण दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। दो टाइप का कारण हो सकता है जिसके कारण कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि बिजनेसमैन हर एक ट्रांजैक्शन को यहां रिकॉर्ड कर रहा है, पासबुक में भी बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बावजूद दोनों में डिफरेंस हो रहा है, तो आखिर कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण अब हम लोग देखेंगे कि आखिर दोनों के बीच में कारण डिफरेंस का कारण क्या है, क्या कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो अब इसके पीछे मेन दो ही कारण होता है, एक तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का टाइमिंग, और दूसरा कि हो सकता है कि कहीं पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कोई गलती या मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है टाइमिंग, ठीक है, और दूसरा कारण है मिस्टेक या एरर, ठीक। तो टाइमिंग के कारण क्या डिफरेंस होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का टाइमिंग का क्या मतलब होता है, टाइमिंग का
क्या मतलब है, दो चार एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा टाइमिंग का मतलब क्या है, एक बिजनेसमैन कौन से टाइम में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और बैंक पासबुक में ट्रांजेक्शन को कौन से टाइम में रिकॉर्ड करता है, और उसके कारण डिफरेंस कैसे हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस में डिफरेंस के पीछे किसका हाथ है, टाइम का हाथ है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का टाइम अलग अलग होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। अब हम लोग दो चार एग्जांपल लेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कौन कौन से कारण से हो सकता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन को उसका कोई कस्टमर 5,000 का चेक देगा, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन उसको सबसे पहले अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करेगा का मतलब उसको आप अब या तो डेबिट करेगा या तो क्रेडिट करेगा। किसी भी ट्रांजैक्शन को तो हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम लोग यहां प्लस माइनस के हिसाब से समझेंगे कि अगर मेरे पास कोई पैसा आ रहा है तो कैश बुक में हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी मेरा बैलेंस बढ़ेगा। और हम लोग अगर किसी को कोई पैसा देंगे या मेरे अकाउंट से कोई पैसा कटेगा तो हम लोग उसको यहां पर माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस से समझना बहुत आसान होता है और डेबिट क्रेडिट से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई चेक देगा 5,000 का बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको अपने कैश बुक में प्लस करेगा, यानी पहले लिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस बिजनेसमैन का अकाउंट स्टेट बैंक में है, एसबीआई में है, और जिस कस्टमर ने वो चेक दिया है उसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। अब क्या होगा, ये बिजनेसमैन चेक को यहां पर पहले तो रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद उस चेक को वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, तो बैंक में जाकर जमा कर देगा। लेकिन ये सबसे पहले क्या करता है, उसको आज ही लिख लेता है, अभी तुरंत, जैसे चेक को बैंक में भेजेंगे, बैंक में भेजने से पहले यहां पर रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, अब वो चेक बैंक में जाके जमा करा के आ जाएगा। अब इसका बैंक जो स्टेट बैंक है उस चेक को दूसरे दिन डब्बे में से निकालेगा और उस कस्टमर के बैंक में यानी पंजाब नेशनल बैंक में क्लियरिंग के लिए भेजेगा। ठीक है, इस काम में हो सकता है कि एक दिन, दो दिन, 3 दिन भी लग सकता है। ठीक, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब लगेगा तब तक यहां पर कोई भी एंट्री बैंक नहीं करेगा। बैंक का कहना है कि जब काम पूरा हो जाएगा, पैसा अकाउंट में आ जाएगा, तब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस काम में हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। ठीक, तो जब पैसा आएगा तब बैंक यहां रिकॉर्ड करेगा और इसी बीच में क्या आ जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा या वो पर्टिकुलर डेट आ जाएगा जब हम लोग इसको रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 31 मार्च आ गया, ये 29 मार्च को चेक जमा किया गया था, बैंक में अभी तक पैसा कलेक्ट होकर नहीं आया है और 31 मार्च को हम लोग दोनों को मिला रहे हैं, तो क्या होगा, एक जगह बैलेंस बढ़ा हुआ मिलेगा और एक जगह अभी तक एंट्री हुई नहीं है, तो यहां पर पैसा आया नहीं है, यहां पर अभी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, तो यहां पर बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ है, तो डिफरेंस हो गया, एक जगह बढ़ा हुआ, एक जगह नहीं बढ़ा हुआ, यानी कि कम है। रीजन क्या है, इसके पीछे कौन है, टाइमिंग है। यानी कि ये जब ट्रांजैक्शन बैंक में चेक भेजता है उसी दिन लिख लेता है, यानी ट्रांजैक्शन को इसका रिकॉर्ड करने का टाइम है भेजने के टाइम पर, और बैंक बोलता है जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, पैसा आ नहीं जाएगा, तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक यहां रिकॉर्ड करेगा, लेकिन कब रिकॉर्ड करेगा, जब पैसा आ जाएगा तब रिकॉर्ड करेगा। तब तक दोनों के बीच में क्या चलेगा, तब तक दोनों के बीच में डिफरेंस चलेगा। ठीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि ये बिजनेसमैन अपने किसी सप्लायर को 2,000 का चेक देगा। बिजनेस का ऐसा नियम बना हुआ है कि रूल है कि पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखेंगे और उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2,000 रुपया पहले ही माइनस करेंगे और अब उस पार्टी को हम लोग चेक देंगे 2,000 रुपये का। ठीक, अब यहां तो हैंड टू हैंड हम लोग तुरंत माइनस कर चुके हैं यहां पर 2,000 रुपये, लेकिन अभी उस पार्टी को हम लोग चेक दिए हैं, अब बैंक से अभी तुरंत माइनस नहीं होगा। बैंक से कब माइनस होगा, जब वो पार्टी यानी जब वो मेरा सप्लायर या जो भी आदमी है वो जाकर बैंक से पैसा निकालेगा, यानी 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तब जाके बैंक यहां से माइनस करेगा। और जब तक वो आदमी बैंक से जाके पैसा नहीं निकालेगा, यानी चेक को प्रेजेंट नहीं करेगा बैंक के सामने, तब तक बैंक से माइनस नहीं होगा। बैंक का कहना है कि जब तक बैंक से पैसा निकलेगा नहीं, हम लोग कैसे माइनस कर देंगे, तो बैंक तभी माइनस करेगा जब बैंक से एक्चुअल में पैसा निकल जाएगा। इस बीच में अगर ईयर एंड हो जाता है या वो पर्टिकुलर डेट आ जाता है जब हम लोग दोनों को मिला रहे हैं,
तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस मिलेगा। एक जगह बढ़ा हुआ बैलेंस है, माइनस किया हुआ बैलेंस है, और एक जगह माइनस नहीं हुआ मतलब बढ़ा हुआ बैलेंस है। एक जगह कम है और एक जगह क्या है, बैलेंस ज्यादा है। दो रीजन हो गए, और दोनों के पीछे किसका हाथ है, टाइमिंग का हाथ है। इसके बाद क्या होगा, जैसे बैंक मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट का 500 क्रेडिट कर देता है, सॉरी, बैंक मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है, तो बैंक इंटरेस्ट देगा 500। तो बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो तुरंत कोई इंटीमेशन मेरे पास नहीं है, कोई खबर नहीं है कि बैंक में इंटरेस्ट का पैसा आ गया। अब आप बोलेंगे कि नहीं, जब भी बैंक में कुछ डेबिट या क्रेडिट होता है तो मोबाइल में मैसेज आ जाता है, तो आप एक बार उस चीज को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। यानी अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि बैंक में कुछ भी क्रेडिट या डेबिट हो रहा है तो हमारे पास कोई मैसेज या एसएमएस या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग उसको यहां पर नहीं लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कब लिखेंगे, जब हम लोग पासबुक एंट्री करवा के लाएंगे या बैंक से स्टेटमेंट लाएंगे, जब पता चलेगा तब हम लोग लिखेंगे। लेकिन इस बीच में इतने दिन तक, यानी कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक हम लोग बैंक से स्टेटमेंट लाकर उस चीज को यहां लिख नहीं लेते हैं, तब तक क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। और एक पर्टिकुलर डेट में जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो पता चलेगा एक जगह बढ़ा हुआ और एक जगह क्या है, घटा हुआ है। इसके बाद अगर बैंक मेरे अकाउंट से मान लीजिए कि 1000 बैंक चार्जेस का काट लेता है, डेबिट कर देता है मेरे अकाउंट में, तो बैंक में से पैसा माइनस हो गया है, मेरे पास कोई इंटीमेशन यानी खबर नहीं है, हम लोग अभी इसको यहां माइनस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। यानी हम लोग लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब जानकारी में आएगी चीज तब लिखेंगे, लेकिन तब तक क्या होगा, दोनों के बीच में क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। अब मान लीजिए कि मेरा कोई कस्टमर है जो कहीं बाहर से आता है मेरे पास गुड्स परचेस करने के लिए, अब उसको मुझे पेमेंट करना है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा करा देगा। मान लीजिए कस्टमर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 5000 जमा करा देता है, तो मेरे पासबुक में क्या होगा, यानी मेरे बैंक में पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, 5000 प्लस हो जाएगा। और वो कस्टमर ना तो कोई भी इंटीमेशन या खबर मुझे नहीं करता है, यानी बिजनेसमैन को कोई भी खबर नहीं करता है कि आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे। नोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस होगा, एक जगह तो बढ़ चुका है, एक जगह नहीं बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा बैंक मेरा इंश्योरेंस करवाता है, मेरा इंश्योरेंस कराएगा एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक मेरा इंश्योरेंस करवा देता है मान लीजिए, तो इंश्योरेंस कराने में क्या लगता है, इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है। बैंक मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम 1000 भर देगा, तो बैंक यहां से पैसा माइनस कर लेगा, यानी कि मेरे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट डेबिट कर लेगा। मेरे पास कोई इंटीमेशन या खबर नहीं है, हम लोग उसको क्या करेंगे, अभी यहां पर नहीं लिख पाएंगे, हम लोग लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी होगी तब लिखेंगे। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करके, यानी मेरा किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक उसके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा देता है। मान लीजिए 500 इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करके बैंक जमा करा देता है, बैंक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन हर चीज के लिए बैंक मुझे, यानी कि बिजनेसमैन को हर बार मैसेज नहीं भेजेगा, या फिर मान लीजिए कि मैसेज नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तब तक मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर नहीं लिखूंगा, और दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोग जितना भी एग्जांपल देख रहे हैं, सबके पीछे किसका हाथ है, टाइमिंग का हाथ है। यानी कि बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का टाइमिंग और हम लोग का रिकॉर्ड करने का टाइमिंग, या फिर हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का टाइमिंग और बैंक के रिकॉर्ड करने का टाइमिंग में डिफरेंस होने के कारण ही क्या होता है, दोनों के बैलेंस में भी डिफरेंस पाया जाता है। अब इसके अलावा बहुत सारे मिस्टेक या एरर के कारण भी दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है कई बार, ठीक है। उसको जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब समझेंगे, ठीक। जैसे कि किसी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कैश बुक का जो बैलेंसिंग होता है टोटल, यानी कि रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो गया,
या अंडरकास्ट हो गया, पेमेंट साइड में ओवरकास्ट हो गया या अंडरकास्ट हो गया, जिसके कारण कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एरर या मिस्टेक के कारण भी दोनों के बैलेंस में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक, अब तो ये डिफरेंस क्यों होता है ये हम लोग समझ चुके हैं। इसको बनाया क्यों जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस के कारण है जिसको हम लोग समझ सकें। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसका जो कारण है, जो रीजन है, वो हम लोग की जानकारी में आता है। और दूसरा कि अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक या कोई फ्रॉड या एरर है तो वो भी सामने आ जाता है कि ये आखिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसको बनाया कैसे जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखिए ये फॉर्मेट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो एक तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है प्लस माइनस वाला फॉर्मेट। ठीक है, और एक फॉर्मेट होता है आपका इनर कॉलम और आउटर कॉलम वाला। ये हम लोग प्लस माइनस के हिसाब से बना रहे हैं फॉर्मेट को। यहां पर प्लस वाला फिगर नोट करेंगे, यहां माइनस वाला फिगर नोट करेंगे, यहां पर्टिकुलर्स को लिखेंगे। और एक और फॉर्मेट आप इसको भी इसको आप बना सकते हैं जिसमें कि बैलेंस को आउटर कॉलम में लिखा जाता है और डिफरेंस के कुछ रीजंस को इनर कॉलम में लिखते हैं एक साथ, और जिसको ऐड करना है और जिसको माइनस करना है उसको एक साथ लिखते हैं, फिर आउटर कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। और ये इस मेथड में क्या होता है, बैलेंस हम लोग प्लस कॉलम में लिखेंगे और प्लस वाले आइटम को प्लस में लिखेंगे, माइनस वाले आइटम को माइनस साइड में लिखेंगे। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मेट से आप बना सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो बुक है, एक कैश बुक और एक पासबुक। दोनों में से किसी को भी आप बेस मानकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन है बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से है, कुछ क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से है, फेवरेबल बैलेंस, और कुछ क्वेश्चन अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट का है जो कि कैश बुक और पासबुक के हिसाब से है। ठीक है, तो हम लोग शुरू में बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से कुछ क्वेश्चन बना के देखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो यहां पर हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी होगा यहां पर रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस के कुछ रीजंस को ऐड में लिखा जाता है, यानी अंतर का जो कारण है उसमें से कुछ कारण को ऐड किया जाता है और कुछ कारण को लेस किया जाता है। और उसको कैसे ऐड और लेस करना है वो हम लोग अभी एक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक टेक्निक है जिसके कारण आपको फॉर्मेट को याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके पहले आप कुछ और चीज नोट कर लीजिए, जैसे कि कैशबुक का जो बैलेंस होता है, कैशबुक का बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैशबुक का बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक, अब अगर क्वेश्चन में आपको कभी बोल दे कि कोई अमाउंट कैशबुक में डेबिट हो गया है, कोई अमाउंट कैशबुक में क्रेडिट हो गया है, तो कैशबुक में कुछ डेबिट होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम लोग डेबिट और क्रेडिट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, किसमें, प्लस और माइनस वाले लैंग्वेज में। यानी कि कैशबुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट में डेबिट करने का मतलब कोई भी चीज क्या कर रहे हैं कैशबुक में, ऐड यानी प्लस कर रहे हैं। कैशबुक में क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या कर रहे हैं हम लोग,
लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में डेबिट का मतलब ऐड होता है, डेबिट में क्रेडिट का मतलब लेस होता है। ठीक, जस्ट उसके अपोजिट पासबुक का जो बैलेंस होता है, पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि कैश पासबुक के अंदर कोई चीज डेबिटेड है का मतलब वो क्या है, पासबुक में वो क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। और क्रेडिट करने का मतलब, पासबुक में क्रेडिट करने का मतलब ऐड करना होता है नॉर्मल केस में। ओवरड्राफ्ट के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम लोग के सामने ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको कैसे बनाना है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 35,500। ठीक है, और उसके बाद कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में किस तरह से लिखना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज एक नॉर्मल क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे एक एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ एरर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एरर अगर हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक 35,500 दिया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस यानी बैलेंसेस पर कैश बुक को हम लोग यहां पर प्लस वाले कॉलम में लिख लेंगे 35,500। ठीक है, और अब डिफरेंस के कुछ रीजन्स को हम लोग प्लस करेंगे और डिफरेंस के कुछ रीजन को हम लोग लेस में लिखेंगे। आप इसको अलग अलग एक एक लाइन भी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले सारे आइटम को एक जगह लिखेंगे, लेस वाले सारे आइटम को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। और अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन को प्लस करना चाहिए, कौन कौन से ट्रांजेक्शन को लेस करना चाहिए, तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, एक वर्किंग नोट यहां पर हम लोग बना लेंगे, यानी कि ये हमारे पास है कैश बुक और ये है पासबुक, जिसको हम लोग सीबी और पीबी करके लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक एक ट्रांजेक्शन को हम लोग एक अच्छे ढंग से यहां पर लिखेंगे और यहां से देखने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि प्लस में लिखना चाहिए कि या माइनस में लिखना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, इसको यूज कर ऐसे करते हैं। हम लोग बैलेंस पर क्या लेके चल रहे हैं, कैश बुक लेके चल रहे हैं। तो अगर हम लोग बैलेंस पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो हम लोग पूरा ध्यान किस पे देंगे, पासबुक के ऊपर देंगे। पासबुक में अगर किसी भी कारण से बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, और पासबुक में किसी भी कारण से बैलेंस अगर घटा हुआ है, डिक्रीज्ड है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पासबुक में बैलेंस इंक्रीज है, ऐड करेंगे। पासबुक में बैलेंस डिक्रीज्ड है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब आइए एक एक ट्रांजेक्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 6,000, 6,000 रुपए का चेक। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई कस्टमर है जो कि 6,000 रुपए का चेक, यानी एक बिजनेसमैन है जिसको उसका कस्टमर 6,000 का चेक देता है। तो बिजनेसमैन, आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही सुन चुके हैं कि बिजनेसमैन क्या करता है, सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। कैश बुक में रिकॉर्ड करता है का मतलब उसको प्लस कर लेता है, क्योंकि चेक मिलेगा तो मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी हम लोग उसको कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और अब उस चेक को हम लोग बैंक में जमा करवा के आएंगे और बैंक अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। बैंक उसको कलेक्शन के लिए भेजेगा और जितना भी टाइम लगेगा कलेक्शन करने के बाद बैंक उस अमाउंट को पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, अभी क्या हुआ क्वेश्चन में आप देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। 6,000 का चेक बैंक में जमा किया गया है लेकिन अभी तक पैसा बैंक में नहीं आया है। यानी कि कैश बुक में तो 6,000 रुपया हम लोग बढ़ा चुके हैं, पासबुक में पैसा अभी तक नहीं आया है। डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, एक जगह बैलेंस बढ़ा हुआ और एक जगह बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ, मतलब है कि कम है। ठीक है,
तो हम लोग कैशबुक को लेकर चल रहे हैं, पूरा ध्यान पासबुक में देंगे। पासबुक में 6000 इसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि आपके बगल में 6000 हम लोग ऐड करेंगे और आपके पास ऐड नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या है, यहां पर बैलेंस कम है। तो यहां पर बैलेंस अगर कम है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रीजन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 6000, माइनस वाला अमाउंट माइनस के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, सेकंड लाइन, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000। ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन चेक इशू कर चुका है लेकिन बैंक से अभी तक पैसा नहीं निकला है, यानी जिस सप्लायर को चेक दिया गया था 3000 का, वो अभी तक चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट करने नहीं गया है, यानी चेक उसी के पास रखा हुआ है, यानी चेक का पैसा बैंक से नहीं निकला है। तो आप तो बिजनेसमैन के बारे में जानते ही हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले रिकॉर्ड करता है फिर काम करता है। यानी जब हम लोग किसी को 3000 का चेक देंगे तो पहले सबसे पहले अपने यहां माइनस कर लेंगे और उस आदमी को चेक देंगे। अभी तक वो आदमी बैंक से पैसा निकालने के लिए चेक को प्रेजेंट करने नहीं गया है, पासबुक से पैसा नहीं निकला है, दोनों एक बराबर है मान लीजिए, और एक जगह से माइनस हम लोग कर चुके हैं और एक जगह माइनस नहीं किए हैं, यानी कि यहां आपके बगल में माइनस हो गया, आपके पास माइनस नहीं हुआ, यानी कि पासबुक में क्या है, ज्यादा है या कम है, पासबुक में ज्यादा है। मान लो कि दोनों के पास बराबर बराबर है, एक जगह माइनस हो गया और एक जगह माइनस नहीं हुआ है, यानी कि पासबुक में बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है मतलब इंक्रीज्ड बैलेंस है, तो यहां पर इंक्रीज है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3000 प्लस वाले कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500, बैंक 500 इंटरेस्ट अलाउ करता है। ठीक है, बैंक अगर इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट देगा तो मेरे अकाउंट में 500 प्लस कर देगा, और कैशबुक में अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री पास नहीं की गई है, यानी कि पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैशबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ है। तो हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक लेके चल रहे हैं, पूरा ध्यान पासबुक में देंगे। पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है 500, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हम लोग यहां पर एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जिससे कि डिफरेंस के कारण को देखा जा सके। हम लोग कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ना तो कैशबुक में ना पासबुक में, तो हम लोग यहां पर 500 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 4000, मेरा कोई कस्टमर है जो मेरे अकाउंट में 4000 रुपए डायरेक्ट जमा करा देता है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई कस्टमर यानी बिजनेसमैन का कोई कस्टमर है जो अकाउंट में डायरेक्ट 4000 जमा कर देता है, इसका इफेक्ट यही होगा कि पासबुक में पैसा आ जाएगा, यानी बैलेंस बढ़ जाएगा, और बिजनेसमैन को अभी तक कोई खबर नहीं है तो वो कैशबुक में नहीं लिखेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस हो चुका है, हम लोग कैशबुक को लेकर चल रहे हैं, पूरा ध्यान पासबुक में देंगे। पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है 4000 से, तो हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर कितना, 4000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 350, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अभी हम लोग देख चुके हैं पासबुक में कोई भी चीज डेबिट करने का क्या मतलब होता है, हम लोग अभी देख चुके हैं।
यहां पर देखिए बैंक कहां लिखेगा, पासबुक में। पासबुक में डेबिट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो बैंक माइनस कर चुका है 350 रुपया बैंक चार्जेस का, बैंक यानी पासबुक से माइनस हो गया 350। हम लोग को अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हम लोग अभी कैशबुक में नहीं लिख रहे हैं, डिफरेंस हो चुका है, एक जगह माइनस हो चुका है, एक जगह माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, बैलेंस एज पर कैशबुक लेके चल रहे हैं, पूरा ध्यान पासबुक में देंगे। पासबुक में 350 रुपया माइनस किया हुआ है, तो हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे बैंक चार्जेस, या आप इसको और थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक 350 माइनस साइड में लिख लेंगे, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शन थे उसको हम लोग इसके अंदर में नोट कर चुके हैं। अब हम लोग लास्ट में इसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। जैसे लेजर बैलेंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका बैलेंस कर लेंगे। ज्यादा वाला टोटल जो होगा वो दोनों साइड लिखेंगे और उसमें से इसको माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो यहां पे लिखेंगे। हम लोग प्लस वाले कॉलम का टोटल ज्यादा है उसको हम लोग प्लस करते हैं, 35,500 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 4,000, 43,000 यहां का टोटल आ रहा है। यहां भी हम लोग 43,000 लिख देंगे और 43,000 में से 6,350 माइनस करके यहां पर लिखेंगे 6350 माइनस 6350। इसका बैलेंस आएगा 36,650, ठीक है। और अभी हम लोग ऊपर में बैलेंस एज पर कैशबुक लेके चल रहे थे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये बैलेंस एज पर पासबुक ये 36,650 निकला है, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए। किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी चीज को समझने में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एडवांस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।